कहते हैं कि आनंद सिंधु में भव सिंधु की कल्पना है, कल्पित है। आनंद सिंधु में भव सिंधु कल्पित है। भव सिंधु क्या है? आनंद सिंधु का एक विलास है। उसके लिए वह प्रकट हो गया, वह निहाल हो गया। निरावरण अग्नि के संपर्क से जैसे सावरण काष्ठ में अग्नि प्रकट हो जाती है, निरावरण अग्नि के संपर्क से जैसे सावरण अग्नि प्रकट हो जाती है, सर्वत्र आनंददर्शी रसिकों के संपर्क से वैसे ही रसिकों में रस की अभिव्यंजना हो जाती है। श्याम रंग सर्वत्र भरपूर है। अखंड अनंत अचिंत्य परमानंद सुधा सिंधु श्याम है और माधुर्य सार सर्वस्व श्री राधा। जहाँ जहाँ आनंद सिंधु वहाँ वहाँ माधुर्य सार सर्वस्व राधा रानी। असीम अनंत आनंद और असीम अनंत ही माधुर्य है, कोई कमी तो है नहीं। उसी में हमारा प्रपंच है। यह प्रपंच यदि श्याम रंग में रंग गया तो बात बन गई। श्री राधा रानी और उनकी सखी वृंद, श्री श्याम सुंदर और उनके सखा वृंद अबीर गुलाल की वर्षा करते हैं। उनके द्वारा प्रकृति महतत्व अहम तत्व पंच तन्मात्रा और खड़ विकार ये सभी रंग जाते हैं। जन जन रंग जाता है, संपूर्ण जगत ही रंग जाता है। जगत का बाह्य रूप बाधित हो जाता है। श्री राधा रानी निरावरण माधुर्य सारे सर्वस्व है और श्री श्याम सुंदर निरावरण परमानंद सुधा सिंधु है। इनके हस्तारविंद के स्पर्श से रंग भी तद्रूप निरावरण ब्रह्म रूप हो जाता है। उनके योग से प्राणियों का मन भी निरावरण ब्रह्म रूप हो जाता है। इस प्रकार सरलता एवं सरसता पूर्वक ब्रह्मात्म भावापत्ति हो जाती है। जब अंतःकरण मेरा रंग गया जिस रंग में, अगर बल्ब लाल रंग का पन्नी पहन लिया, लाल रंग का बल्ब है, तो समस्त प्रकाश्य वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने रंग का ही प्रकाशन करता है, सबको लाल रंग में ही रंग देता है। तो रजते अनेनिति रंगा, जिससे हृदय रंग जाए। यह जो बाह्य रंग है आंतर रंग का ही प्रतीक है। श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद में जो राधा रानी का प्यार है, राधा रानी किसी पर रंग डालती हैं तो मानो उसी को डालती हैं। उस श्री कृष्णचंद्र विषयक प्रीति को ही बरसाती हैं। श्री कृष्णचंद्र भी राधा रानी विषयक प्रीति है, राग है, उसी को बरसाते हैं। दोनों रंग जाते हैं, रंग लेते हैं एक दूसरे में। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग, पीयूष बीच निचयई अभिषेचयंतिम, कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सूनु, संजीवनी जयति क्वापि निकुंज देवी। जो सदा अपने अंग अंग संग रूप अलौकिक आनंद रस सारे अमृत की लहरी समूहों का अभिषिंचन कर उनके कोटि कोटि कंदर्प सरों से व्यथित नंदनंदन सी लाल जी को जीवन दान करती रहती है। उन नंद सोनू संजीवनी किन्हीं अनिर्वचनी निकुंज देवी की जय हो। दिव्य प्रमोद रससार निजंग संग, अपने अंग के संग से पीयूष बीच निचयई अभिषेचयंती, पीयूष की बीच तरंगों से और निचयई माने समुदाय से अभिषेचयंती सींच देती है। कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनू, नंद सोनू ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, कोटि कोटि कंदर्प बाण काम के बाण से व्यथित हो जाते हैं। संजीवनी क्वापि जयत निकुंज देवी, कोई निकुंज की देवी है जो उनको संजीवित करती रहती है। श्री राधिकाम निज बिटेन सहाल पंतिम, सोनाधर प्रसमर छवि मंजरी का, सिंदूर संबलित मौक्तिक पंक्ति शोभा,
यो भावय दसन कुंदवती सधन्य। सिपिया जी अपने प्रियतम श्री लाल जी के साथ कुछ मधुर चर्चा में संलग्न होती है, जिससे उनके लाल लाल अधरों से सौंदर्य राशि चारों ओर छिटकने लगती है। जिनके विशाल भाल पर सिंदूर रंजित मोतियों की लड़ियां शोभायमान है और दंत पंक्ति कुंद कलियों को भी लज्जित कर रही है। ऐसी सिपिया जी की भावना परायण श्री राधिका निज बिटेन सहाल पंक्ति, इस समय सहालाप संलपिता मृत बात करती हैं। सोनाधर, अधर माने सोना माने लाल, अधर प्रस्थिमर छवि मंजरी का सिंदूर संबलित मौक्तिक पंक्ति शोभा यो भावय दसन कुंदवतीम सधन्य। ऐसी जो राधा रानी का ध्यान करते हैं वो धन्याति धन्य है। और राधा रानी तो श्री कृष्ण पर भी यहाँ पर वेणु करण निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत बसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सरपात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। जिनकी नयन कटाक्ष से मूर्छा को प्राप्त हो ब्रजराज कुमार की मुरली हाथ से छूट जाती है, मोर मुकुट खिसक जाता है और पीताम्बर भी अस्त व्यस्त हो जाता है। ओह, क्या मैं कभी ऐसी सी राधिका की प्रेम पूर्वक परिचर्या करूँगी। वेणु करान निपतित स्खलितम शिखंडम, वेणु करान हाथ से निपतित गिर गई, स्खलितम शिखंडम, शिखंड जो मोर पंख है वह भी स्खलित हो गया, गिर गया। भ्रष्टम च पीत बसनम, पीताम्बरी भी अस्तव्यस्त भ्रष्ट हो गई। ब्रजराज सूनो, ब्रजराज सूनु की। जस्या कटाक्ष सरपात विमूर्छितस्य, जिस राधा रानी के कटाक्ष से विमूर्छित हो जाते हैं। ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। कितना अच्छा श्लोक है। वेणु करा निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत बसनम ब्रजराज सूनो जस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा कदा रसेन। ताम राधिकाम परिचरामि कदा